हेलो दोस्तों, मैं एम के सर आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स यानी कि दोस्तों सारणिक। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी 15 पार्ट बन चुका है, तो आज हम देखने वाले हैं 16 पार्ट और क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर। और उसमें दोस्तों 15 पार्ट में क्वेश्चन 17 तक बन चुका है। तो चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 18 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को ढंग से समझा पाऊं और आप लोग को समझ में आए। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और बुक जो है डॉक्टर के जी सिंह है। यहां पर दोस्तों जो सिद्ध करने वाला है आपको दिया होगा बुक में 4a² b² c², बट यहां पर c² दोस्तों नहीं होता है, c4 होता है। तो आप लोग जो है बुक में दोस्तों सुधार लीजिएगा, c4 होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इस सारणी को हम लोग जो है समझ लेते हैं एक बार और, क्योंकि मैंने हर वीडियो में जो है सारणी को समझाया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट स्तंभ, इसे हम कहते हैं सेकेंड स्तंभ और इसे हम कहते हैं थर्ड स्तंभ। मतलब जो भी खड़ा है इसको हम दोस्तों बोलेंगे स्तंभ, और जो ऐसे पट है इसको हम बोलते हैं पंक्ति। तो देखिए इसको हम फर्स्ट पंक्ति बोलेंगे और इसको सेकेंड पंक्ति, और ये आपका जो है थर्ड पंक्ति है। पंक्ति को दोस्तों हम रो से सूचित करते हैं, ठीक है। उनका पहला जो अक्षर होता है आर, इसीलिए दोस्तों इसको R1 बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो है पंक्ति, तो फर्स्ट पंक्ति में R1, ठीक है। अब ये आपका सेकेंड पंक्ति है तो टोटल ये आपका R2 होता है, और ये आपका जो थर्ड पंक्ति है तो ये टोटल आपका क्या होता है R3 होता है। बात आप लोग दोस्तों समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद कलम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। स्तंभ यानी कि कलम, इसका जो फर्स्ट अक्षर होता है C होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट कलम कहा जाता है। तो टोटल ये आपका ये C1 होगा, और ये सेकंड कलम कहा जाता है, इसलिए आपका टोटल ये क्या होगा C2 होगा। और ये आपका जो थर्ड कलम कहा जाता है, इसलिए आपका ये टोटल C3 होगा, ठीक है। हम R1 R2 R3 और C1 C2 C3 इसलिए हम दोस्तों चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्तंभ, चाहे फर्स्ट स्तंभ, चाहे सेकंड स्तंभ, चाहे थर्ड स्तंभ, चाहे आपका फर्स्ट रो होना चाहिए, चाहे सेकंड रो होना चाहिए, चाहे आपका थर्ड रो होना चाहिए, किसी भी टर्म से दो लगातार हम लोग को जीरो मतलब कि चाहिए। चाहे आप जोड़ें, चाहे आप घटाएं, चाहे आप गुना करें, चाहे आप भाग करें। तो यहां तो हम देख रहे हैं कि किसी भी, अगर चाहे रो की बात किया जाए चाहे कलम की बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, जीरो नहीं है। तो हमें अब सोचना होगा, इस माइंड से हमें सोचना होगा दोस्तों कि R1 - R2 - R3 करें कि C1 - C2 - C3 करें, कि ताकि दो लगातार टर्म में जो है जीरो हो जाना चाहिए। कभी इसमें भारी संख्या से भी गुना करना पड़ता है जीरो करने के लिए, इस बात को भी हम दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। अगर हम R1 में से R2 को घटा दें, फिर R2 में से R3, तो देखिए b² + c², ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। तो इस बात से पता चल गया कि हम R1 से ही यहां से चलेंगे, R1 - R2 - R3, ठीक है। चलिए अब देखिए R1 - R2 - R3 यानी कि R1 R2 R3, R1 में से R2 में से R3 को घटाकर हम R1 के ही स्थान पे लिखेंगे। तो ये है आपका b² + c² घटाएंगे इसमें से R2, तो R2 का मान है b² और R3 का मान है c², और R2 को हम जो है इसी तरह उतार देंगे और R3 को हम इसी तरह उतार देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं हम, इसको भी R1 बोला जाता है, ये R2 और ये R3 है। तो चलिए R1 में से सबसे पहले हम R2 घटाएंगे, ठीक है, और फिर R3। अब R2 की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्लस है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो माइनस से गुना होकर दोस्तों ये क्या बन जाएगा, तो प्लस आपका बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, R2 को इसी तरह हम उतार देंगे और R3 को भी हम लोग इसी तरह उतार देंगे। अब यहाँ पर चले आइए, ये भी आपका R1 है, ये R2 R3, तो फिर इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। और R2 को हम लोग इसी तरह उतार देंगे और R3 को भी दोस्तों हम इसी तरह दोस्तों हम उतार देंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। चलिए ये तो आपका जीरो आ जाएगा कटकर, तो जीरो हो गया, और फिर R2 जो है इसी तरह उतर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा दोस्तों गौर करेंगे कि देखिए a² - a² ये तो कट जाएगा, बट यहां पर जो -c² है, जो -c² ये जुट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 2c², और R2 जो है दोस्तों हम इसी तरह जो है उतार देंगे। बात क्लियर हुआ। यहाँ पर दोस्तों देखिए फिर a² - a² कट जाएगा, तो -b² और -b² यानी कि -2b² हो जाएगा, और फिर R2 को हम इसी तरह उतारेंगे और R3 को भी दोस्तों हम इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को रोककर देख लीजिएगा, इसे हमें मिटाना होगा।
चलिए अब थोड़ा सा दोस्तों देखेंगे कि एक ही जीरो आया, हम लोग को दो लगातार जीरो चाहिए। तो मान के चलिए कि एक जीरो आ गया, एक और यहाँ पर जीरो आ जाता तो डायरेक्ट हम क्या करते, जो सारणी का सूत्र है अप्लाई कर देते। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम R2 से चलते हैं और R2 माइनस R3 करते हैं, तो R2 में अगर हम C स्क्वायर से गुना कर देते हैं और R3 में अगर हम B स्क्वायर से गुना कर देते हैं और घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो चलिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हम जो है अप्लाई करेंगे। R2 से चलेंगे और R2 में हमें C स्क्वायर से गुना करना होगा और R3 में हमें B स्क्वायर से गुना करना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए जीरो, ठीक है, ये तो आपका R1 है। R2, तो R2 में हमें सबसे पहले क्या करना है, तो C स्क्वायर से गुना करना है। तो C स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका R2 तो आपका B स्क्वायर है, लेकिन C स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है माइनस, अब R3 आपका जो है C स्क्वायर है बट इसमें हमें B से गुना करना है, तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, और R3 को इसी तरह उतार देंगे और ये सब में होगा। फिर हम R1 जो है इसी तरह उतार देंगे। ये आपका R2 है, तो R2 में हमें किस से गुना करना है, तो R2 में हमें C से गुना करना है, तो C स्क्वायर, और R2 का भी मान लिखेंगे A स्क्वायर और माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए R3, तो R3 आपका क्या है, तो R3 आपका C स्क्वायर है बट इसमें B स्क्वायर से भी गुना हुआ है, तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर, और फिर जो है R3 को हम इसी तरह उतार देंगे। अब चलिए आइए यहाँ पे, फिर आपका ये R1 है, तो R1 सेम इसी तरह उतर जाएगा। अब R2, तो R2 में हमें C स्क्वायर से गुना करना है, ठीक है, और R3 में हमें B स्क्वायर से गुना दोस्तों करना है। तो अभी हम जो है फिलहाल इसको गुने में ही रखे हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीरो, अब ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ आपका C स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर -2C स्क्वायर, अब C स्क्वायर से गुना करेंगे C स्क्वायर में तो C4, और फिर C स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या, B स्क्वायर C स्क्वायर, और फिर यहाँ पर C स्क्वायर, यहाँ देखिए -2B स्क्वायर, और फिर देखिए अब यहाँ पर आ जाइए R2 में, तो B स्क्वायर C स्क्वायर, अब B स्क्वायर से इसमें से गुना करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा B4, और ये जो है आपका सेम इसी तरह जो है उतर जाएगा। ठीक, तो दोस्तों दो टर्म हम लोग का जीरो आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब सारणी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बता रखा है आप लोग को कि R1 जो है A11, सॉरी R1 बोला A11, A12, A13, A21, 22 ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर कहीं से भी मान के चलिए कि अगर यही सेकंड ही स्तंभ दो जीरो आ जाता, ठीक है, तो हम वहीं से A11, 12 और 13 मान लेते। ठीक है, तो ये तो है आपका फर्स्ट स्तंभ में 2 जीरो आया था, इसलिए आपका ये 11 हो जाएगा, ये 12 और 13, फिर ये 21, 22, 23 और 31, 32, 33 बन जाएगा। ठीक है, इसको एलिमेंट्स बोला जाता है, यानी कि अवयव। ठीक है, तो अब देखिए A11 का मान 0 है तो इसको हम छोड़ देंगे, A12 का मान 0 है इसको हम छोड़ देंगे, सीधा हमें चलना होता है A13 से। तो A13 के सामने जो भी टर्म पड़ेगा उसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, यानी कि विलुप्त मान लेते हैं। तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा और ये आपका सामने वाला 0 हो जाएगा। तो बच रहा है आपका -2C स्क्वायर C4 प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस B4। बात दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए 13, तो 13 जो है आपका C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर हम रखेंगे। ठीक है, और इसके सामने ये विलुप्त हो गया और इसके सामने ये विलुप्त हो गया, तो -2C स्क्वायर C4 A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, -2B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर B4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है सारणी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सारणी का मान कैसे निकलता, तो क्रॉस गुना करा जाता है। ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, और माइनस जो होता है बीच में होता है सूत्र। अगर आप लोग सारणी का फॉर्मूला अगर आप लोग जानते होंगे तो दोस्तों ये जरूर आप लोगों को पता होगा कैसे गुना किया जाता है। तो C स्क्वायर इंटू, ठीक है,
-2c² गुना अगर करना है किसमें, तो b² c² माइनस a² b² और c4 माइनस, अब देखिए ये जो है माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2b² और इंटू क्या हो जाएगा c4 a² c² माइनस b² और c², फिर c² गुना करेंगे तो देखिए -2c² से हम गुना करें b² c² में तो क्या आएगा -2b² c4 हो जाएगा, c² c4, फिर माइनस से इसमें माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 2a² b² और c², फिर अगर इसमें गुना करते हैं तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा 2c² b4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनसे हम गुना करेंगे तो सबसे पहले 2b² से अगर गुना करते हैं तो 2b² c4, फिर गुना करेंगे a² c² में तो ये आपका हो जाएगा 2a² b² और c², और फिर 2b² से गुना करेंगे -b² c² में तो ये हो जाएगा 2c² b4। अब दोस्तों जो कटने वाला होगा उसको पहले हम काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ है -2b² c4 कहीं है तो दोस्तों हाँ यहाँ पर है, ये प्लस और ये माइनस जो है दोस्तों कट जाएंगे। अब देखिए 2c² b4 ये प्लस है तो माइनस भी इसका यहाँ पर है, बच गया आपका ये और ये, तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए 2a² b² c² 2a² b² c², यानी कि 4a² b² c² हो जाएगा। अब फिर अगर हम c² से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो गया 4a² b² c4, तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया। दोस्तों हम वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है लिखना पड़ेगा 19 नंबर। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 19 नंबर जो क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्तंभ इसमें दिया a b और ax प्लस by, सेकेंड है bc bx प्लस cy और थर्ड है आपका ax प्लस by bx प्लस cy और 0। सिद्ध करना है b² माइनस ac इंटू a² प्लस abxy और प्लस cy²। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां पर अगर देखा जाए तो जो R3 है तो R3 में लगा है ax प्लस by, क्या हम R3 में से जो है आपको R2 और R1 घटाकर फिर हम इसमें जो है गुना कर, जैसे कि R1 में हम गुना कर दे x से और R2 में गुना कर दे y से, तो क्या ये 0 बन सकता है, तो दोस्तों हाँ बन सकता है। ठीक है, चलिए R3 से चलेंगे और R3 माइनस AR1, ठीक है, और माइनस लिखेंगे यहां पर x होगा, ठीक है x R1 और फिर YR2, तो दोस्तों ये आपका R1 R2 इसी तरह रह जाएगा, हमें R3 से में से घटाना है, तो R3 का जो मान है ax प्लस by और इसमें से घटाना है R1 और R2 को और R3 के ही स्थान पर लिखना है, तो R1 को घटाना है a और उसमें x से भी गुना करना है तो ax हो जाएगा, और R2 को भी घटाना है लेकिन उसमें y से गुना करना है तो ये हो जाएगा by। सेम प्रोसेस होगा इसमें भी, ठीक है bx प्लस cy तो माइनस bx माइनस cy, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा ax प्लस by, ठीक है bx प्लस cy और R3 जो है आपका 0 है माइनस, अब R1 में हमें x से गुना करना है तो x प्लस by और R2 में हमें y से गुना करना है तो bx प्लस cy हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये b, अब ये तो 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, bc ये भी 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, ax प्लस by और फिर क्या bx प्लस cy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस x से गुना करेंगे तो a माइनस a² माइनस bxy और इसमें हम y से गुना कर देते हैं तो माइनस bxy और फिर माइनस cy² हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों दो लगातार टर्म जो है 0 आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि अब सारणी का मान जो है निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या मान लेंगे, तो इसको 11 12 13 यानी कि 13 से हमें चलना होगा, तो 13 की संख्या क्या है a² bxy और माइनस bxy और माइनस cy²। ठीक है, तो ये 13 से जब हम चलेंगे तो इसके सामने ये विलुप्त और इसके सामने ये विलुप्त, तो बच रहा है आपका a b b c। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना जो है इसमें करेंगे। अब
तो माइनस ए एस स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई, ठीक है, ये तो जुड़ जाएगा। अगर इसको जोड़ना चाहे तो हम बी एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई जोड़ ही देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2bxy, ठीक है, और फिर सी वाई स्क्वायर। आप दोस्तों गुना करा देते हैं तो AC और माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनस ए एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे AC में, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और C और AC स्क्वायर हो जाएगा जब आप गुना करेंगे इसमें तो। और फिर माइनस ए और AC स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस बी स्क्वायर में, तो प्लस हो जाएगा AB स्क्वायर AC स्क्वायर। चलिए माइनस 2bxy से गुना करेंगे इसमें, तो माइनस 2, ठीक है, ABCXY हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2BQ हो जाएगा, BQ और XY। अब C से माइनस सी वाई स्क्वायर से गुना करते हैं, तो जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस AC स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर में, तो बी स्क्वायर सी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सजा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, माइनस ए स्क्वायर सी एच स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो है हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस 2abcxy, और फिर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, माइनस सी स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म, ठीक है। अब इसके बाद जो है दोस्तों लिखेंगे बी स्क्वायर एस स्क्वायर ए, ठीक है, बी स्क्वायर एस स्क्वायर ए, ये वाला टर्म लिखेंगे, ये प्लस में है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम जो Q वाला टर्म है, तो Q वाला टर्म अब लिखेंगे 2bqxy, और प्लस चल जाएगा bcy स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको मिटाना पड़ेगा हमें, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से दोस्तों हम माइनस से AC कॉमन काटते हैं, ठीक है। तो माइनस अगर AC कॉमन काटेंगे तो यहां बच जाएगा A और S स्क्वायर, ठीक है, और माइनस AC कॉमन काटे हैं तो यहां प्लस हो जाएगा और 2bxy बच जाएगा, ठीक है। माइनस AC कॉमन काटे हैं तो यहां प्लस हो जाएगा फिर, और प्लस क्या बचेगा, तो CY स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हम प्लस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बच जाएगा AS स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, BXY और प्लस बच जाएगा आपका CY स्क्वायर। तो दोस्तों ये सेम हो गया। तो जब सेम हो जाता है, आप लोग जब कॉमन करते हैं, जो आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट, तो आप लोग को पता होगा। तो ये सेम हो गया, तो हम पहला एक टर्म इसमें से लिखेंगे और एक टर्म ये लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस AC प्लस क्या बी स्क्वायर और इंटू क्या AS स्क्वायर 2bxy और CY स्क्वायर। ये दोस्तों सेम है, तो इसमें एक ही को लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहां हम लोग को सिद्ध करना था बी स्क्वायर माइनस AC, तो इसको हम लिख देंगे पलट कर, तो बी स्क्वायर और इसके बाद क्या माइनस AC इंटू AS स्क्वायर 2bxy प्लस CY स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।